प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार भाई। काफ़ी जैसा कि टीवी वाले कहते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आराम से इस ठंड का मज़ा भी ले रहे हैं, अपने काम भी कर रहे होंगे। दर्शकों, कल ना एक बहुत अभूतपूर्व घटना हुई है। एक आजकल हमारा नेवी का जो पराक्रम है, अभी तक तो हमारे आर्मी की पराक्रम और एयरफोर्स की पराक्रम बालाकोट में दिखी, आर्मी की दिखी उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो की उन्होंने। आज नेवी का भी पराक्रम दिखा। उन्होंने क्या किया कि कुछ अब क्या है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ रहा है। अ, तो जो हमारे सामान हैं या जो हमारे शिप्स हैं और हमेशा से विश्व में हमेशा से ये रहा है हज़ारों साल से कि जिसने समुद्री रास्तों पर कब्ज़ा किया उसका वर्चस्व रहा। इसके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल जो प्रचलित नाम हैं कोलंबस और वास्को ड गामा। वास्को ड गामा जो भारत आए, कोलंबस जो अमेरिका की खोज की, वो भी भारत के ही चक्कर में की। तो सब कोई भारत से जो सामान लेना था, भारत के ट्रेड रूट्स पे, चूँकि मिडिल ईस्ट वाले रास्ते पे अरब और लोग बैठे हुए थे, तो ये पूरा अफ्रीका घूम के आते थे इधर से। और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा कारण था आपका सुएज कैनाल पे जो वर्चस्व था। खैर, कि वो ट्रेड रूट उनका जो है छोटा हो जाए, सीधे यूरोप पहुंच जाए। तो अब क्या है कि भारत जो कि अपने पांव पसार रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने एक्सपोर्ट्स पर लेकर, तो जो भारतीय शिप्स हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे पायरेट्स समंदर में घूम रहे हैं और कई सारे देशों को समर्थन है। खासकर सबसे ज्यादा जो नाम आता है सोमालिया के पायरेट्स का। अक्सर सोमालिया का नाम आता था कि वहाँ गरीबी है, भुखमरी है और उस कारण से वहां के पायरेट्स का ज्यादा नाम आता है। कल क्या हुआ कि एक लाइबेरियन शिप थी, उस पे भारतीय क्रू था। तो भारत के कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए भारत ने आईएनएस चेन्नई भेजा, अपना वॉरक्राफ्ट कैरियर, और वहां से बाकायदा जो है उन पायरेट्स को धमकी दी गई, उसके वीडियोस भी हैं, और कि हमारे क्रू को तत्काल छोड़ दिया जाए। तो अब ये जो नया भारत है जो समंदर में भी घुस के मार रहा है, पुष्कर दा, ये तो एक बेसिक कहानी है। असली कहानी आप बताइए प्लीज। असली कहानी जो सामने दिखी है वो एक कहानी है, निश्चित रूप से, कि भारत ने जो है अपने ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए जो है स्वयं जिम्मेदारी उठाई है। इससे पहले जो घटना हुई है उसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। अ, जब से जो है हमास और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है और उसके बाद हुती, वो यमन से जो है उन्होंने जो है हमास का समर्थन की घोषणा की, और जो रेड सी का जो सी ट्रेड है रूट, उस पे जो है उन्होंने धमकी दी कि हम जो है बंद कर देंगे ट्रेड रूट, या जो हम जो है जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। और उन्होंने अमेरिकन पे किया भी, हुतीस ने उन्होंने मिसाइल छोटे, उनको नुकसान हुआ। तो उसके लेकिन अमेरिका से जिस तरह से तवज्जो की जा रही थी कि अमेरिका जो है चढ़ दौड़ेगा, लेकिन अमेरिका स्वयं कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखा, और उसने कोई ऐसा रिटेलिएशन होती इसके अगेंस्ट में नहीं किया। और उसका उन्होंने बहाना के लिए उन्होंने यही कहा कि जो है हम जो है इसलिए नहीं करे ताकि एस्केलेशन ऑफ वॉर जो है स्कोप ज्यादा ना बढ़ जाए। और इस वक्त अमेरिका वो नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका इस वक्त युद्ध करने की किसी भी तरीके की स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। चाहे वहाँ उनकी डिफेंस की मॉरल लो है इसके कारण है, या फिर जो है उनकी लीडरशिप वीक है, अनडिसाइसिव है, इसलिए जो है कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। तब जो है अमेरिका ने उस रेड सी का, मेडिटेरियन पूरे उस इलाके का सी ट्रेड रूट को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है एक 4 देशों की जो है ज्वाइंट बनाएगी कि वो जो है
उस पर नजर रखेंगे और कोई इस तरह की घटना होगी तो जो है ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। उसमें इंडिया को इनवाइट करके कहा गया था कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन इंडिया ने सरप्राइजिंगली मना कर दिया। ये इंडिया ने उस वक्त जो है जब मना किया तो बहुत से जो विश्लेषक जो है जो कि इस पे सब नजर रखते हैं इस विषय पे, उस पे आश्चर्य व्यक्त किया गया। और इनफैक्ट जो है अमेरिका बड़ा अनॉयड था कि भारत से, और इसके विपरीत भारत ने जहां एक तरफ मना किया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, उसके साथ में घोषणा कर दी कि 3 अपने नेवी के जो है जहाज जो है हिंद महासागर में उस रूट पर आपके रेड सी एरिया में तरफ भेज दिए जहां से इंडिया का ट्रेड होता है, और कहा कि हम जो है अपने ट्रेड रूट की जो हमारे इसमें जहाज आते हैं, सामान हमारा लेके आते हैं या हम यहाँ से जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम हमारा उधर ही से आता है, हम उसको जो है प्रोटेक्शन देंगे, करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इसको हम अपने। तो ये एक असर्टिवनेस थी भारत की कि भारत ये जो है दुनिया को ये जता रहा था कि भारत जो है अपने माल और सम्मान दोनों की जो है सुरक्षा करने में उसको सामर्थ्य है। उसी बीच जो है आपको ध्यान होगा कि ऐसे 15 दिन पहले जो है एक जहाज था पेट्रोलियम लेके आ रहा था, पेट्रोलियम, पेट्रोल था या पेट्रोलियम वो था, टैंकर था बेसिकली। तो एक मिसाइल आई थी और उसको ये हुआ कि हुतीस ने जो है करके उसको उड़ाया है, डैमेज किया था, उड़ाया नहीं था, डैमेज हुआ था। उस वक्त जो है बड़ा रिपोर्टेशन लग रहा था कि क्योंकि हुतीस को जो है ईरान का समर्थन हासिल है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इसमें, क्योंकि एक घटना तो हो गई है, इस पे इंडिया का रिएक्शन क्या होगा। उस वक्त जो है ईरान ने फौरन ही अपने को जो है उससे अलग कर लिया कि इसमें हमारा नहीं है, और उसके कुछ समय बाद जो है हुतीस ने भी जो है, इसके मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक कहीं चैनल कोई और फर्दर एस्केलेशन होता है या इंडिया को रिटेलिएट करता है, इससे पहले भारत की विदेश मंत्रालय ने जो है, जो बैक रूम चैनल था या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी, उसने ईरान से संपर्क किया, ईरान ने अपने हाथ खड़े कर दिया, फिर हुतीस ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बारे में ज्यादा जो है मैंने देखा कि भारत की मीडिया में ज्यादा से बात नहीं हुई है कि हुतीस ने जो है कहा कि ये नहीं है, हमने नहीं किया है। तो अब ये बस सवाल इस बात है किसने किया है। तो एक प्रेजम्पशन जो इसके बारे में भारत ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक परसेप्शन ये बन रहा था कि अमेरिकन ने अपने डिस्ट्रॉयर से जो है हुतीस इलाकों में जो जहाँ पे थे कैंप, वहां पे कुछ मिसाइल छोड़े थे। तो ये माना जा रहा है कि या तो वो मिसाइल एक्सीडेंटली जो आदान प्रदान हुआ अमेरिकन और हुतीस में, वो एक एक्सीडेंटल मिसाइल आग हो गया है, तो इट वॉज एन एक्सीडेंट। या ये भी माना जा सकता है कि क्या ये अमेरिका की तरफ से एक प्रोवोकेशन दिया गया, किया गया, देखना चाहिए कि क्या रिएक्शन इंडिया का रहता है जब उसको हिट करते, क्योंकि दम्ब में आके या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आके अमेरिकन ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। तो मैं तो दोनों ही पक्ष समझता हूँ कि हो सकता है ये जो इंडियन ऑयल टैंक जो है हिट हुआ, क्योंकि हुतीस ने भी हाथ खड़े कर दिए और ईरान ने भी, तो या तो इट वॉज एन एक्सीडेंट, या फिर जो है ये एक जो कह सकते हैं वॉर डिप्लोमेसी में जो खेल होता है प्रोवोकेशन वाला, कि रिएक्शन इंडिया का क्या आता है। उसके बाद इंडिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया उस पर, लेकिन उसके बाद ही जो है ये सोमाली मामला आ गया कि लाइबेरियन जहाज था, लाइब्रेरिया में, एक्चुअली में लाइब्रेरिया अपनी जो कोई बस कुछ नहीं, लेकिन लाइब्रेरिया में कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी उसका ये था, वो उसमें आ रहा था, लेकिन क्रू 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय थे। अच्छा, सोमालिया उस सुई रूट पे जो है सोमालिया के पायलट बहुत पुराने बदनाम है, वो हाईजैक कर लेते हैं और फिर रैंसम मिलने पे जो है छोड़ते। तो ये
जब खबर आई तो इस वक्त इंडिया ने जो है कोई भी सेकंड थॉट देने से पहले या कोई किसी तरीके से कहीं और बात करने से पहले उन्होंने अपना जो है आईएनएस चेन्नई जो है, जो कि इंडिया का ही लार्जेस्ट सेल्फ मेड डिस्ट्रॉयर है, उसको भेजा। उसमें जो है मार्कोस था। मार्कोस जो है, दे आर बेसिकली इंडियन नेवी कमांडोज। जैसे अमेरिका में सील है, उसी तरह मार्कोस है कि दे आर माना, क्योंकि अभी तक कोई उनका कोई प्रत्यक्ष बैटल ग्राउंड पे कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा ऑपरेशन सामने नहीं आया, लेकिन ये उसके बारे में ये माना जाता रहा है कि मार्कोस आर वेरी वेल ट्रेन्ड एंड वेरी इफेक्टिव फोर्स। तो मार्कोस उसके साथ थे। जो जितनी खबर आ रही है उसमें यह है कि वो लोग वहां पहुंच गए, घेर लिया और दे गिव द वार्निंग। तो इसके मतलब जो थ्रेट परसेप्शन इंडिया के मार्कोस या इंडियन नेवी तक से था, वो इतना स्ट्रांग था कि सोमालिया पायरेट्स ने जो है अबेंडन कर दिया वो शिप, और उन्होंने दे लेट इट गो। तो ये एक तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण होने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक गोली भी नीचे चली तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई रिलीज कर दिया गया। बट इसका जो इको है वर्ड पॉलिटिक्स में, वर्ड डिप्लोमेसी, और तीसरा जो है वर्ल्ड ट्रेड में, आपकी वर्ड ट्रेड, वर्ड उसमें डिप्लोमेसी में भी एक तरीके से जो है इंडिया हैज सेड कि ही इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द सी ऑल्सो। और साथ में ये भी कह दिया जब कि हम इतना कॉन्फिडेंट है हमको अपनी शक्ति पे कि हमें जो है जहां पे हम ये तय कर लेते हैं कि ये हमारे भरोसे ही होगा, तो हम उसको जो है अंजाम तक पहुंचा देने का सामर्थ्य रखते हैं। दिस वॉज द इंडिकेशन टू द वेस्टर्न, नॉट वेस्टर्न बट अमेरिकन एक्चुअली में ये है। क्योंकि जैसे खबर ये आई थी कि इंडिया ने अपने आईएनएस चेन्नई को जो है भेजा है, तो उसको मैं कई जगह देख रहा था, तो ये स्पेशली वेस्टर्न एंड पाकिस्तानी मीडिया, नॉट मीडिया, जो एनालिस्ट हैं, उनका एक वैलिड क्वेश्चन भी था। उनका ये था कि ठीक है इंडिया ने अपना भेज दिया है, बट देन व्हाट? क्या इंडिया ने जो अपनी चाल चली, क्या हाँ, क्या कह रहे थे संदीप? हाँ, मैं कहूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद मैं एक बात कहूँ कि बंदूक दिखाना किसी को अलग बात है, लेकिन बंदूक से गोली चलाकर जो है दूसरे को जो है थ्रेट परसेप्टिव बन जाना, वो अलग बात है। तो ये डिलेमा में वेस्टर्न एनालिस्ट थे। कुछ तो आउटराइट ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया ने ये मूव किया है, तो ये इट्स मोर कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, कि आप जो है असर्टिवनेस दिखा रहे हैं शो करने के लिए, क्योंकि आपने एक स्टैंड कमिट कर लिया है अपना रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग द सी रूट, ट्रेड रूट, और ये कुछ हुआ तो आगे क्या होगा। लेकिन जब हो गया तो उसके बाद से जो है एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। रीजन सिर्फ सिंपल इतना है कि पहली बार, ऐसा नहीं कि पहले भी सोमालिया के पायलट जो है इंडियन शिप्स को करते थे, उसमें बड़ी हैंडलिंग होती सब होता था, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसको आप बता रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ को सीरियसली ले, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू कन्फ्रंटेशन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने अपना जो है जो सी ट्रेड रूट स्पेशली हिंद महासागर वाला है टुवर्ड्स रेड सी, सिक्योर कर लिया, सिक्योर किया ना किया हो, लेकिन उन्होंने जो है अपनी वहां पर कहते हैं ना कि टेरिटरी, मार्क टेरिटरी, कि दिस इज माय टेरिटरी एंड आई विल डिफेंड इट, वो उसके अंदर वो आ गया है क्लेम उसके अंदर। अब मैं अपनी एक बात बोलूंगा। हाँ जी, आपकी इसी बात से कि इंडिया ने अपनी एक टेरिटरी मार्क की है। हमारे कल के वीडियो में जब मैं कह रहा था कि लक्षद्वीप में जब मोदी बैठे थे और वहां से देख रहे थे सारा समुंदर, तो शायद ये भी मैसेज था कि ये सब मेरा है, मे बी जस्ट सही, ठीक है। बट अब मैं इस पे ना मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जैसे
अब इंडियन नेवी की, और ये असली आत्मनिर्भरता है। हाँ, आत्मनिर्भरता सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, अपनी यस, निश्चित रूप सिक्योरिटी से। भी मेरे ही हाथ। जो आपने कहा हाँ, कि अमेरिका ने कहा कि भाई हमारे लोग को ज्वाइन कर लो, हमारे ग्रुप को, हम लोग मिलके पूरा सी रूट जो है सिक्योर करेंगे। इंडिया ने मना कर दिया, कहा कि हम अपना देख लेंगे। असली आत्मनिर्भरता, अपने सारे माल की, सबकी, सम्मान की, कि हम ही सुरक्षा करेंगे। और ये एक जैसे इंटरनेशनल जो चेस खेली जाती है, उसमें अमेरिका ने मान लीजिए कि सोमालिया नाम का च- एक प्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। इसमें एक जी। एक चीज बात जोड़ दूं, तुम्हारी बात, जी। उसका बात कहिएगा। इंडिया जी। ने केवल यही नहीं शो किया है कि आई एम कैपेबल, वी आर कैपेबल टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट। हम्म। ही हैज आल्सो गिव a मैसेज टू द होल मिडिल ईस्ट इन दैट हम्म। पेरिफेरिया कि जो जहां पर के अमेरिका प्रोटेक्शन दिया करता था, अमेरिका उसकी बड़ी कीमत अदा कर लेता था इन लोगों से, वहां पे इंडिया ने कहा, ने एक अनसेट अपना जो है मैसेज दे दिया है। प्रपोजल। जैसे अब, हाँ, प्रपोजल क्या मैसेजिंग है कि दिस इज अ टेरिटरी विच आई एम गार्डिंग हम्म। फॉर आवर इंटरेस्ट। हम्म। यदि किसी और का इंटरेस्ट होगा तो इंडिया इज कैपेबल टू उनकी भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल है। और अपनी कैपेबिलिटी जो है उन्होंने जो है बाय हम्म। दिस हम्म। शो ऑफ स्ट्रेंथ वो हम्म। क्लियर कट जो है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो भारत के समर्थक वाले लोगों, हम्म। समर्थन के राष्ट्र हों, या ऐसे हम्म। ग्रुप्स, आप तो कई ग्रुप्स हैं जो हम्म। रेडिकल इस्लाम के हैं, वो जो है तमाम आपस में भिड़े पड़े हैं, जिनका इंडिया से डायरेक्ट नहीं है, बट दे आर न्यूसेंस वैल्यू उनकी हमेशा रहती है। तो हम्म। वहां भी उनको जो है एक तरीके से मैसेजिंग दी गई। मैसेजिंग, जी। सॉफ्ट मैसेजिंग चला गया। तो मेन बात यह है कि भारत के है हिंद महासागर, अरब का है अरेबियन सी। तो अरब ही और हिंद ही, यही दोनों देखें आपस में इस इलाके को। अमेरिका अटलांटिक पार है, उसको यहाँ आके क्या जरूरत है करने की, पहली चीज। दूसरा ये कि जो आप कह रहे थे कि अमेरिका ने अपना चेस बोर्ड आगे बढ़ाया, भारत ने फिर इस चेस की बिसात पर अपना बहुत एग्रेसिव स्टैंड दिखाकर कि वी आर नॉट ओनली केपेबल टू प्रोटेक्ट आवर ओन, और एक एक आदमी हमारा कीमती है, कोई डाउट नहीं है। और प्लस साथ में सिर्फ आदमी ही नहीं, वो भाई आदमी सिक्योर हुआ, पूरा शिप सिक्योर हुआ, पूरा सामान सिक्योर हुआ, सब कुछ हुआ। ग्रेट मूव, इमीडिएट ग्रेट मूव, डिसाइसिव। यस, डिसाइसिव। कुछ दिन पहले दादा एक बात हुई थी कि नेवी के जो हायरार्कीज होती है ना, उनका नामों का परिवर्तन हुआ था। और उनके हो नामों के गया। परिवर्तन में वो नाम नए लाए गए हैं जो कि शिवाजी के समय में, क्योंकि शिवाजी के पास भी गजब की नेवी थी। ठीक एक्चुअली है। हाँ, ठीक तो करिए। ये भी एक मैसेजिंग थी कि वी आर गोइंग, मतलब हम अपने किन लोगों से सीख रहे हैं और क्या स्टैंड रखते हैं। और नेवी के नामकरण में जो परिवर्तन आया है, जो जनरल और इस तरीके के जो हायरार्कीज होती हैं लोगों की, जो वहाँ पे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, शिवाजी के समय के जो नाम थे उनका चयन किया गया। ठीक है। ये भी एक जबरदस्त मैसेजिंग है। और अब हम उसके नेमिंग के तुरंत बाद जो है नेवी का पराक्रम भी देखते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ये बात अपनी ताकत की बात, अपनी अच्छी बात, भारत के बेहतरीन कामों की बात जो है इंडियन मीडिया नहीं करता। तो इंडियन मीडिया को अंजू और पाकिस्तान से लौटी अंजू और पाकिस्तान गई अंजू, उन्हीं से कोई फुर्सत नहीं है। फुर्सत वो नहीं है। इसी में ढूंढ रहे हैं कि कौन है, क्या कर रही, कब आ रही, कब जा रही, उसी की में दिन भर 24 घंटा लगा हुआ है। तो उसको इंडियन मीडिया की तो बात ही छोड़ दी, देयर शिट। अमेरिकन सील की बात की आपने, जो मार्कोस की बात की, सॉरी, भारत के हाँ। हम्म। कमांडोज की। अमेरिकन सील वो है, दर्शकों के लिए बता दें, जो ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे। तो वो उनकी जो टॉप मोस्ट कमांडो फोर्स थी, उसको उन्होंने भेजा था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, जब पता लग गया था। हमारे यहाँ से भी आप सोचिए क्या इक्विवेलेंट टीम बनाई गई है, जो अब समंदर में भी घुस के कहीं भी अपने पूरी सुरक्षा, ना सिर्फ जमीन बल्कि सी रूट्स को भी, और सी रूट अगर आपके सिक्योर हो गए, देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू। देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू। क्योंकि 2000 साल पहले से लेकर आज तक जो पूरा इतिहास है कि हमारा भारत का ग्रीक से बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग होती थी। और इस्लाम के आगमन से पहले भी जो पूरा जो प्रॉफिट की जो पहली वाइफ थी खदीजा, शी वाज अ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स। तो वो लोग ट्रेड करते थे, भारत से सामान जाता था, ग्रीक में जाता था,
और भारत और ग्रीक के ट्रांजैक्शन का बहुत पुराना इतिहास है। सो मच सो दैट कि संजीव सान्याल जी बताते हैं कि ग्रीक में सोने की कमी हो गई थी, भारत से इतना सामान वो लोग खरीदते थे। दे डिडंट हैव गोल्ड टू पे। तो पहली बार जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई थी, दैट वाज इन ग्रीस। सेकंड, संजीव सान्याल जी ने कुछ दिन पहले एक स्टिच्ड सी प्रोजेक्ट किया है, उसके वीडियोस हैं। कहने का मतलब ये है, और उनपे उनकी किताबें भी हैं इस पर, कि हमारा समुद्री इतिहास क्या रहा है। तो स्टिच्ड सी प्रोजेक्ट ये है कि हम पूर्व में 1500 साल पहले और 2000 साल पहले किस प्रकार के जहाजों के माध्यम से हम व्यापार करते थे, या हम समुद्रों में आगे बढ़ते थे, या कंबोडिया में इतना बड़ा टेम्पल बना, या इंडोनेशिया में बाली में हमारी पहचान है, उड़ीसा से कितने लोग जाते थे, इधर से कितना ट्रेड होता था। तो वो वापस से वो उस प्रकार के जहाज, लकड़ी से बने जहाज जो कि धागों से सिले हुए, उसमें कोई आज का कोई भी इक्विपमेंट और टूल इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो पुराने कार्य से ही उतना बड़ा शिप बनाया गया है, और उसको यहाँ से दूर, क्या कहते हैं, किसी दूर दराज के एरिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहुंचाने का नहीं, मतलब कि वो वही शिप जो है, वही शिप क्रॉस करेगा पूरा सी, और ये प्रूव करेगा कि हम 2000 साल पहले भी इन्हीं जहाजों के माध्यम से जाते थे। ये बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था सरकंडे की नाव पे, कि अफ्रीका से अमेरिका जो है, सरकंडे की नाव पर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या पहले के जमाने में लोग जाते थे। तो एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, सरकंडे की नाव पर अफ्रीका से अमेरिका जाने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन वो तो एक बेसिक सरकंडे की नाव का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे बाकायदा 2000 साल पहले हमारा ट्रेड क्या था, उसको प्रूव करने के लिए ये स्टिच शिप प्रोजेक्ट किया गया है। आप लोग गूगल कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा दादा, जो हमने ये प्रूव कर लिया कि नाउ द सी इज आर्स, अब समुद्र भी हमारा है, भारत हमारी अपनी जमीन सिक्योर है, अब यहाँ बम नहीं फट रहे, किसी प्रकार की आतंकवादी घटना कश्मीर के कुछ सीमित जिलों तक सीमित कर दी गई है, और मोरलेस शांति है। कोविड जैसा भयानक, कोविड को तो मैं बायो वॉर ही मानूंगा, जो हम पर किया गया, थोपा गया, उस युद्ध से भी हम बच के निकले, और हमने अपनी वैक्सीन बनाई। तो हर मुसीबत को मोदी जी ने एक मौका, जो वो कहते हैं आपदा में अवसर, और असली आत्मनिर्भरता। तो आप इतनी इस घटना, ये छोटी घटना हो सकती है आज के समय के, लेकिन क्या आप भविष्य में इसके बहुत बड़े निहितार्थ देख रहे हैं? बस देखो, ऐसा है कि बेसिक्स जो बेसिक है कि यदि आप अपने आप को शक्तिशाली, समर्थवान राष्ट्र समझते हैं, तो वो तभी आप समझ सकते हैं कि जब आपका कब्जा जो है सी रूट पे हो। जिसने ये पुरानी कहावत है 2000 साल से पहले कि जिस सभ्यता ने या जिस राष्ट्र ने समुद्र पे अपना अधिकार बनाया, वही सभ्यता है और वही राष्ट्र जो है उसी उसी अनुसार उनका जो है पराभव हुआ और उत्थान। बस हमारा एक जो है छोटी सी बात बेसिकली, दादा, क्या इसी इसी कड़ी में जो पोर्ट्स बाहर बन रहे हैं भारत के तरफ से, अडानी को जो इजराइल में पोर्ट, या अन्य ग्रीस में पोर्ट, या ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट, जो पोर्ट मेकिंग का काम है, जो जहां से बेसिकली ट्रेड्स होते हैं, क्या इसी कड़ी में आप उसको भी देखते हैं कि भारत की एक कंपनी बाहर निकल के अब वर्चस्व अपना स्थापित करने जा रही है, जैसे अमेरिका की वो कंपनीज यहाँ भारत में आके करती हैं? देखिए, ऐसा है कि उसे केवल हम ट्रेड पे नहीं कहेंगे, उसको बेसिकली कह सकते हैं कि इंडिया ने नेवी को बहुत ही भारत की सरकारों ने कि तीनों थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उसमें नौसेना को हमेशा ही जो है बैकफुट पे रखा। उसका उनका विजन जो है अपनी टेरिटरी जो है उस नॉक्टर्नल वाली उसी तक सीमित रखा, उसका विजन था ही नहीं, इसलिए उस पर पैसा लगा ही नहीं वहां पे। और ये आप ये कह सकते हैं इसको कि जो बाहर के बंदरगाह पे काम चल रहा है वो बेसिकली स्ट्रेटजिक एंड ट्रेड दोनों ही है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, भारत को इतनी जरूरतें रॉ मटेरियल की बाहर से आने की है कि यदि जब तक वो उनका सुरक्षित भारत से पहुंचना और यहाँ से जो है बना के माल बाहर जाए वो सुरक्षित यदि नहीं है,
तो इंडिया जो है सबलेट करने की जगह उस काम को वो जो है उस पे भी काम कर रहा है। तो ये उसी का एक पार्ट है। दूसरा ये है कि जहां तक हमारा ट्रेडिंग का मामला था, हमारा मामला ट्रेडिंग ग्रीस तक नहीं था। हम उसके आगे रोमन एम्पायर जो था वहां तक ग्रीस वॉज द मिडिल ग्राउंड। और इसीलिए जब जो इस्लाम का जो है उदय हुआ और उसके बाद जो जो कस्टमरी ट्रेड रूट थे वो डिस्टर्ब हुए, तब यूरोपियंस को जो है जरूरत पड़ेगी पूरा कि इंडिया का सी ट्रेड ढूंढा जाए। तो बेसिकली वास्को डी गामा हैज जस्ट उसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं थी, इट वाज अ डिस्कवरी ऑफ अ ट्रेड रूट ऑफ यूरोप टू इंडिया थी, दैट्स ऑल। जी। और वो लोग जब आए तो उस वक्त जो है भारत की ऑलरेडी नेवल पावर थी। पास में तो मौर्य डायनेस्टी हमारी जो थी, गुप्ता डायनेस्टी, उनकी बड़ी सशक्त थी। उसके बाद आपको इनका नाम आता ही है, आपका चोला डायनेस्टी का नाम आता है, पल्लव का नाम आता है, चोलाक्स है। ये सब डायनेस्टी जो कि करती है, लेकिन हमारी जो सबसे आखिरी एंड मोस्ट पावरफुल थी वो थी मराठा नेवी। मराठा नेवी मराठाओं के बाद और 200 साल पहले केरल में मार्तंड वर्मा थे, उनकी अरे भी बहुत मार्तंड स्ट्रांग नेवी थी। डच आर्मी को हराया था। अरे वो एक होती है आर्मी जिसका कि आप बाद में डच आर्मी को हराया था, वो एक फोकलोर बन गया। बट लेकिन कभी भी जो है उसको जो है एज ए आर्मी कोई एक जनरल आया, एक शिप था कहीं पे खो गया, वो कर लिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक कहता है कि सस्टेन बेसिस पे डायनेस्टी पे जो है एक आर्मी जो कि आपको हजारों किलोमीटर तक जो है उसका निशाना भी रहे, वहां को कंट्रोल भी करता हो, ट्रेड रूट कंट्रोल करता हो। तो मराठा, तो जब अंग्रेज जब आए और यहाँ स्टैब्लिश हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि जो मराठा नेवी थी उसको डिस्ट्रॉय किया। क्योंकि क्योंकि उसमें जब वास्को डे गामा जब ये कलकत्ता आए तो अंग्रेजों का जहाज पहुंचा तो ब्रिटिश जो नेवल कमांडर थे, दे वर शॉक टू सी कि उस वक्त जो है बे ऑफ बंगाल में इंडियन मेड जो शिप थे वो जो है यूरोप में बनने वाले शिपों से तिगुना बड़े थे। दैट काइंड ऑफ कर, तो उन्होंने पहला एक काम ये किया कि यदि हमें कब्जा करना है यहाँ पे ट्रेड का, तो जो इनका जो लोकल है उसको खत्म करो। तो उन्होंने वहां खत्म किया बंगाल साइड में जो है ट्रेडिंग वाला था, और मराठा की ट्रेडिंग के साथ साथ नेवी थी पूरी, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो उसके बाद कालांतर में जो है हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग का जो है कला विलुप्त हुई, क्योंकि उसको कोई पैटर्न नहीं था, पैट्रोनेज नहीं था। और उसके बाद जो है हम गायब हो गए। हम जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद नेवी जो हमको अंग्रेज ने बना कर दी थी वही हम पे रहा, और हम उसका इस्तेमाल करते रहे थोड़ा बहुत। लेकिन क्योंकि हमारा जो है विजन भारत के बाहर था ही नहीं, तो हमने इस पे दिमाग लगाया ही नहीं, ना उसमें इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट जब मोदी जी 2014 में आए हैं तो तब तक जो है इंडियन नेवी बहुत रिलेगेड, बहुत पीछे जा चुकी थी। इसीलिए आप देखेंगे जो बजट में प्रावधान है या जिस तरीके से उसमें वर्कआउट किया गया है, जिस तरीके से बाहर बेसिस बनाने की कोशिश की गई है, तो यह पिछले 10 सालों में ही हुआ है। तो वो एक तरह ये कह सकते हैं कि इसीलिए जो है मोदी जी ने इंडियन नेवी में जो नाम जो चेंजेस किए हैं वो जो है मराठा नेवी से लिए। और इसीलिए जो है आफ्टर आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से मराठा नेवी 1600 ऐसे में थी। तो यू कैन से सेफली से क्या कि 500 साल बाद भारत जो है अपनी स्वयं की नौसेना, जो कि ना सिर्फ व्यापार, भारत के व्यापार के लिए सहायक होगी, बल्कि भारत के जो भी विदेश में हित हैं उसको भी जो है कंट्रोल करेगी। तो ये बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो इट्स अ वेरी गुड ओमेन। और इसकी जो एक छोटी सी घटना से जो है इंडिया एज ए सुपर पावर ऑन द मेकिंग इज वेरी मच, इंडिया इज स्ट्रांग, असर्टिव, ये तो क्लियर था। लेकिन
जो एक प्रिक्विजिट होती है विश्व में हम्म, पावर बनने के लिए, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग नेवी विच इज हम्म, इफेक्टिव टू डिलीवर द थिंग्स। तो हम्म, इस घटना ने उसको जो है साबित कर दिया है कि इंडिया चलिए। हैज अराइव्ड ऑन सी ऑल्सो। तो इतनी जानकारी के साथ, इतनी बातों के साथ आज का हम ये वीडियो समापन करते हैं। और बस एक आखिरी बात कि जब सुनामी आई थी तब पता चला था कि सुनामी होती कैसी है, कि समंदर में एक जगह जो है भूकंप आता है। सिर्फ जमीन पे नहीं आता, समंदर के अंदर भी आता है। और उस भूकंप से जो एनर्जी पैदा होती है, उसकी लहरें, उसके पानी की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी सुनामी आई है जापान में और कई जगहों पर। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, ये भूकंप है विश्व परिदृश्य में भारत की तरफ से। अब इसकी लहरें कितनी दूर तक जाएंगी, कितने लोगों को झटका लगेगा, कितने विश्व में जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली हेजेमनी चल रही थी जिन देशों की, उनका भ्रम, उनका दंभ टूटेगा। और हम आने वाले 5-10 साल में देखेंगे कि वी विल बी रूलिंग द सीज। सो थैंक यू सो मच दादा फॉर दिस अमेजिंग इंफॉर्मेशन दैट यू गेव अस। और दर्शकों, अगेन, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अन्य किन विषयों पर आप पुष्कर दास से उनके मतलब पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।